तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास शेल्टर होम्स होते हैं जिनको हम रैन बसेरे कहते हैं हिंदी में, तो शेल्टर होम्स हमारे पास थे, पास में ही हमारी इंदिरा रसोई चल रही थी। तो हमने कहा बिल्कुल आप हमारे गेस्ट हैं, आप जैसे मैंने मैं आपके भी रक्षक हूँ, उनके भी रक्षक हूँ, तो मैं आपके भी इंटरेस्ट को उतना ही प्रोटेक्ट करूँगी। और तुरंत ही हमने उनकी बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था करी और पिछले 7 दिवस से हमारे यहाँ पे ही वो रह रहे हैं और हमारे यहाँ ही हम 3 टाइम का उन्हें खाना दे रहे हैं, 2 टाइप का चाय दे रहे हैं। वो कभी कभार बोलते हैं मैम ये सब्जी अच्छी नहीं लग रही, पनीर की सब्जी बनवाएं, तो हम वो भी दे रहे हैं। तो मतलब वी आर ट्रीटिंग देम एज अवर गेस्ट्स एंड राइटली सो। हम उनके लिए भी उतने ही जिम्मेदार हैं। और जो उनका तीसरा था कि मैम अब हमारा आगे क्या होगा, हमारा क्या भविष्य है, हम पाकिस्तान से अगर आए हैं तो हम यहाँ कुछ सपने लेकर आए हैं, तो अब हमारा क्या, ठीक है हम अतिक्रमी थे, आप भी अपने रूल से बाउंड हो, आपने हमें हटाया, पर अब हमारे लिए आगे क्या। तो ये हमारे लिए चुनौती थी, पर हमने इसको हेड ऑन लिया। मीडिया में ये इशू हाईलाइट भी हुआ, तो इसका ये तो एक इससे लाभ निकल के आया कि हमने भी इसको बहुत टाइम बाउंड फैशन में इस बात को लिया और इसको एक मिशन की तरह एक्सेप्ट किया। और हमने उनको कमिटमेंट दिया कि 7 दिवस में आपको हमने वहां से हटाया क्योंकि वो लैंड आपके लिए सूटेबल नहीं था, पर अब हम आपको सूटेबल लैंड देंगे। और उसके बाद आपने ऐतिहासिक फैसला कर दिया। बिल्कुल। तो जहां 7 दिवस हमने कहा अब आप बैठो, खाना पीना करो, रेस्ट करो, नाउ वी विल टेक ओवर। तो हमने, हमारी यूआईटी टीम 7 दिवस लगी, हमने काफ़ी सारे लैंड्स देखे। इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जैसे जो हमारा एनजीओ है सीमांत लोक संगठन हिंदू सिंह सोडा, जिसे आप भी वाकिफ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े रहे। तो उनके भी लोग हमारे साथ रहे कि हमने कहा कि भाई हम फिर से लैंड कोई चिन्हित करेंगे तो आप बोलोगे ये तो हमें पसंद नहीं आ रही है, ये तो ठीक नहीं है, तो आप लोग भी हमारे साथ ही रहो, आपको 4-5 ऑप्शंस दिखाते हैं, फिर जिसमें आपको अच्छा लगेगा वी विल गो फॉर इट। ऑप्शन दिखाया आपने लोगों को? यस, वाओ। हमने कहा कि हम अपनी तरफ से तो 4-5 प्रपोज करेंगे, अब जिसमें आप भी खुश, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप अब यहाँ कुछ सपने लेके आए हो भारत में, तो आपके वो सपने साकार हों, आपको एक अच्छा वेलकम फील हो। ये नहीं कि अब आप मतलब बेसहारा हो तो ठीक है, एक पिटी वाली फीलिंग नहीं, आपको हम वेलकम फील कराएं। तो हमने उनको बाकायदा, हमको 2-3 दिन लगे 3-4 स्पॉट्स ढूंढने के लिए, और फिर अगले 3-4 दिन हमने उनको दिखाई वो विभिन्न लोकेशंस, और फिर जहाँ पे इनकी एग्रीमेंट बैठा, रजामंदी बैठी हमारी, वहाँ पे हमने उनको कह दिया ओके। तो अभी कल ही की बात है कि मैं खुद भी वहाँ स्पॉट पे गई, मैंने महिलाओं को भी वहाँ लेके गई। मैंने देखा, जो उस टाइम रो रही थी, तो मैंने कहा आओ अब मेरे साथ स्माइल करो, मुस्कुराओ, ये है तुम्हारी नई जगह और आपको मैं कोई नहीं हटा सकता है। आपको आशीर्वाद भी दिया उन्होंने, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल हमने वो उन्हें दिखाया, और अब हमारा ये प्लान है कि अब जगह हमारी आइडेंटिफाई हो गई, अब यूआईटी द्वारा इस पे प्रॉपर एक कॉलोनी का प्लान बनेगा, जिसमें अभी जो करंट हमने 40 बीघास ज़मीन आइडेंटिफाई करी है, इसमें करीब 250 फैमिलीज़, 250 फैमिलीज़ को हम बसा सकते हैं, और हर फैमिली को 90 स्क्वायर मीटर का हम सोच रहे हैं प्लॉट साइज़, कि उस हिसाब से हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो ये मतलब ज़्यादा आपको डिटेल से बोर नहीं करेंगे। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिवली हम एक प्रॉपर कॉलोनी प्लान बनाएंगे, उसको हम पास करेंगे। हमारी अभी अगले ही हफ्ते हमने ट्रस्ट बैठक रखी है, फिर वो अप्रूवल के लिए जाएगा, वो भी कुछ चंद दिनों की ही बात है। और उसके बाद ये लोग आराम से वहाँ पे बैठ सकते हैं। हम पूरा लैंड भी लेवलिंग करा रहे हैं, हमारी जेसीबीज लगी हुई हैं स्पॉट पे। मैं गई थी जेसीबी के पास, वहाँ पे वो वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा कि जेसीबी वाले ड्राइवर ने क्या बोला है। तो वहाँ पे हम उसको पूरा लैंड को समथल कर रहे हैं कि वो प्रॉपर बसने के लिए रेडी हो जाए, और फिर लोग आराम से वहाँ पे आके अपना अपना चूज़ करके, इनका अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी इन्होंने बना लिया, जो कि अच्छा है, अपने राइट्स के लिए भी ये लड़ेगा अब आगे। तो ये